हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रिकल में। मैं एनके सर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं आज बताऊंगा हिंदी व्याकरण जीरो से हीरो, यानी कि एकदम शुरू से पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 10th क्लास प्लस 12th क्लास के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों इसमें प्रथम जो बात है हेडिंग में डाले हैं कि हिंदी व्याकरण। सबसे पहले हम समझाते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या है। दोस्तों व्याकरण पूछा जाएगा कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखने का जो बात होता है उसको हम समझते हैं। इसमें 3 बात पे ध्यान देना है। प्रथम बात होता है बोलना, दूसरा बात पढ़ना तथा तीसरा बात होता है वो लिखना होता है। यानी तीनों पे ध्यान देना। अगर ये शुद्ध शुद्ध हो जाएगा तो हम उसको व्याकरण कह सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका भाषा। दोस्तों भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं और दूसरों की बात को खुद हम सुनते हैं और समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। दोस्तों इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। पहले पे चलते हैं। पहला है लिखित भाषा किसे कहते हैं, या लिखित भाषा डैश। लिखित भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने बात को दूसरों पर जो है दोस्तों लिख करके प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसा कि मैंने ये सब प्रश्न और आंसर लिखा हुआ है, तो ये कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा। लिखित भाषा इसमें हो जाएगा परिभाषा कि लिखित भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरों पर लिख कर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हो जाएगा कि अगर हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो उसका जो जवाब है उसको हम लोग को क्या करना होता है, कॉपी पे लिख कर प्रकट करना होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में चलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरों पर बोल कर प्रकट करते हैं। यानी कि क्वेश्चन मार्क जैसे किसी से कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये उदाहरण के तौर पे हो सकता है। तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी दोस्तों, मौखिक भाषा। अब तीसरा बात करते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने बात को, विचार को, जो भी है हम दूसरों पर संकेत या इशारा द्वारा प्रकट करते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोलना है कि खाना खाने चलिए, अगर वो सुन नहीं सकता और ना ही वो बोल सकता है तो उसको हम इशारा से ऐसे कह सकते हैं कि खाना खाने चलिए। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं आगे व्याकरण के अंग। दोस्तों इसमें व्याकरण के अंग को 3 भागों में रखा जाता है। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। पहला नंबर बात करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी कि वर्ण उन मुख्य ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम वर्ण विचार के माध्यम से कह सकते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा अ, हर्षई या दीर्घई, व, च, क इत्यादि, ये सब हो सकते हैं। नोट में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कोई भी भाषा या कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य को जब हम लिखते हैं तो सबसे छोटी इकाई, मान के चलिए कोई शब्द लिखते हैं क, ल, म, कलम लिखते हैं, तो ये जो क होता है इसी को हम कहते हैं वर्ण। ल जो होगा वो भी वर्ण और म जो होता है वो भी वर्ण, यानी तीनों मिलते हैं। यानी वर्ण जब तीनों मिलेंगे तो ये शब्द बनते हैं। आगे मैं बताऊंगा। आगे बात करते हैं वर्ण निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसको कहते हैं, तो स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा कि उसके उच्चारण करने के लिए उसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे में आ जाएगा अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। यानी कोई पूछता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसमें बताइएगा इसकी कुल संख्या 11 होती है। अ से लेके औ तक कह सकते हैं, अ से लेके औ तक इसकी कुल संख्या 11 होती है स्वर वर्ण की।
स्वर वर्ण को दोस्तों दो भागों में रखा जाता है। पहला होता है हर्षो स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। पहला हर्षो स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। दोस्तों चलिए इसको हम अच्छे तरह से बताते हैं। हर्षो स्वर किसको किसको कहते हैं, तो जिसको जिसको मैं घेरूंगा उसको हम लोग हर्षो स्वर कहते हैं, और जिसको नहीं घेरूंगा उसको छोड़ दूंगा तो आप समझिएगा कि वो दीर्घ स्वर है। यानी कि चलिए बात करते हैं। पहला अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये चारों होता है हर्षो स्वर। यानी यहाँ हम लिख देते हैं आपके सामने अ, हर्षई, हर्षऊ और री को, ये री को हर्षो स्वर कहते हैं। दोस्तों हर्षो स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। इतना याद रखना होगा, 4 होती है हर्षो स्वर की संख्या। आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर। इसमें जो घेरा नहीं लगाए हैं उस शब्द को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर का परिभाषा ऐसे हम कह सकते हैं कि जिसका उच्चारण करने में अधिक समय लगता हो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, तो जो घेरा नहीं लगाए उसको हम कह सकते हैं आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दोस्तों हो जाएंगे दीर्घ स्वर। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें आ गया। जय हिंद, जय भारत।